हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे A to Z गवर्नमेंट जॉब। और हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से। मैं इस सीरीज़ में 25-25 क्वेश्चन के सेट 50 सेट कराऊंगा और 50 सेट इनफ हैं। आपको 50 सेट में से ही क्वेश्चन पेपर बन जाएगा, कोई सा भी शिफ्ट का हो पेपर। फिर से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के, बस आपको डिजिट चेंज करी हुई मिलेंगी पेपर के अंदर। और 50 ही सेट में साइंस के और 50 रीजनिंग के कराऊंगा। इसके बाद पहले मैं मैथ के पूरे कर दूं। पर डे मैं एक सेट देने की कोशिश कर रहा हूं और अभी करीब 13 तारीख से मैं 3 सेट दूंगा, एक एक तीनों का। ठीक है गाइस, ताकि मैं इस महीने के लास्ट तक 50-50 सेट लगभग दे दूं, 50 नहीं तो 40-40 सेट। तो हम इसमें पहले मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन पहला देख लेते हैं कौन सा है। ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का, ये वाला मैथ का। चलो इसको कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन बड़ा लंबा है। ये इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये होते ईजी हैं। 2 पाइप हैं, वो 1.8 घंटे और 3 घंटे में खाली टैंक को भर देते हैं। लेकिन जो तीसरा पाइप है, व्यक्ति लिख दिया गलती से इन लोगों ने, x घंटे में उसे खाली कर देता है। तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 2.25 घंटे लगते हैं। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ खाली पॉइंट हटा के डिजिट डिजिट लिख देंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 3 छंग 18, 3 वन जा 3 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 बार में जाएगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 बार में। या 5 पचे 25, दूनी 50, 3 150, 150 3 450। तो हमारा जो वर्क है वो तो 450 आ गया गाइस। अब हम ए का यूनिट निकाल लेते हैं। ए कितना यूनिट काम करेगा, देखो जैसे 450 है, 450 टोटल वर्क है। ए कितना काम कर रहा है, कितने देर में काम कर रहा है, 1.8 घंटे में। तो इसको 1.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 36 तो 9 बचा, 18 पंजे 90, 250 यूनिट काम कर रहा है। बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 है तो 1500 यूनिट काम कर रहा है। और फिर तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी माइनस सी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, वो इतना यूनिट काम कर रहे हैं, इतने देर में भर दे रहे हैं ना। अब इससे आप 225 से डिवाइड करेंगे 450 को तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब ये 200 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलके। अब हम इसमें से निकाल लेंगे कि सी कितना यूनिट काम कर रहा है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 प्लस 150 400। तो ए बी का ही 400 हो रहा है, ए बी का 400 हो रहा है। तो सी का कितना होगा, कितना होगा देखो यहाँ पे लिखेंगे 400। अब 200 माइनस कर देंगे और सी इधर चले जाएगा, 200 इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सी का वर्क 200 यूनिट हो रहा है काम। ठीक है, सी क्या कर रहा है, 200 यूनिट काम कर रहा है। वर्क कितना है, 450, 200 यूनिट काम कर रहा है, वही सेम। अब इसमें से इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। वही सेम आ जाएगा ना, क्योंकि ए प्लस बी कितना यूनिट काम कर रहे थे, 200 यूनिट, और सी अकेला 200 यूनिट काम कर रहा है। तो वो उतने घंटे में उसको खाली कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक साइकिल उतर तो ये हो जाता है। हाँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करें इस बार क्वेश्चन। अब स्पीड बढ़ा देनी चाहिए हमने। पीछे से वो भी बनाएंगे पेयर, वहाँ से बन जा, यहाँ बन जा, यहाँ बन जा। कितना बचेगा, 234। कितनी बार में जाएगा, ये 1 का डबल 2 कर देंगे यहाँ पे। कितना 234 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 5 से करेंगे तो 5 5 से 25, 125 हो रहा। 5 से नहीं होगा, 6 भी नहीं, 7 8 से करेंगे तो 8 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ये एग्जैक्ट आ रहा है। तो यहाँ बचा 10 8 बार में। यहाँ 89 उतार लेंगे। 9 किसके स्क्वायर के बाहर आता है, देखो पहले हम ये 2 उतार लेंगे और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 का डबल कर देंगे ना, यहाँ 8 है, 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ से लगा 3 तो ये 36 हो जाएगा। ये इसका डबल कर लेते हैं, 18 का डबल कर दो, दोनों एक ही बात होती है। 18 का डबल करते 36। अब देखो 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 3 9, 3 3 9 आता है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3, 183 आ जाएगा आंसर। इसका मासपा देखना है। HCF निकालने के लिए क्या करें, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 195 से डिवाइड करेंगे 273 को। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 इधर से जाएगा तो 78 आएगा। 78 को 195 को डिवाइड करेंगे
अगर हम दोगुना कर लें 80 80 160 होता है, 160 में से 80 कम था तो 160 यानी 156 आएगा इधर। 156 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 में से 6 गए तो 9 बचा, 8 में से 5 गए तो 3 बचा। 39 से आप 78 को करेंगे तो 39 यानी 39 ये 2 जहाँ पूरा पूरा कट रहा है तो जिससे पूरा कट जाता है वही इसका HCF हो जाता है, तो 39 इसका HCF हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक हॉर्स को 3 पाइप X एंड Y हॉर्स भरते हैं, Z खाली करता है, ठीक है। तो X 15 घंटे में भरता है, Y 12 घंटे में भरता है, Z 20 घंटे में उसको पूरी खाली कर देता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक ही तरीके का क्वेश्चन है। देखो अब इसका पहले वर्ग निकाल लेंगे। पहले वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं ना। 20 में 5, अब क्या हो जाएगा? 4 से ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 5 बार में, तो 5 आएगा। 5 चौक 20 दिए 60, 60 इसका वर्क आ गया। ए कितना यूनिट काम करेगा? एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स कितना यूनिट काम करेगा? 15 है तो 15 चौका 60। और वाई कितना यूनिट काम करेगा? वाई कितने में? 12, 12 पंजे 60। और सी कितना यूनिट काम करेगा मतलब जेड? जेड कितना? 20, 20 दिए 60। ठीक है, अब तीनों काम कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजिकल्स टू कितना आ जाएगा? 6। तो 6 कितना यूनिट काम करेंगे? 10 घंटे में काम होगा, 10 घंटे में भरेगा। 6 काम हो रहा है ना, 1 घंटे में तीनों मिलके काम कर रहे हैं, 60 काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है। दी हुई आकृति में क्या है, हमें क्या निकालना है? ग्राहकों की संख्या निकालनी है जो सिर्फ एक समाचार पत्र को दर्शाए। क्वेश्चन नीचे है, ये रहा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या रहा हमारा? क्वेश्चन है कितने लोग केवल सकाल अखबार पढ़ते हैं? सकाल तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो सकाल ये और ये केवल ये पढ़ते हैं। 9 + 36 इजिकल्स टू 26। 4 इधर गया, 35 आंसर आ जाएगा, क्योंकि केवल तो यही पढ़ते हैं, बाकी तो सब मिक्स हैं। कुछ ये पे पढ़ते हैं, कुछ यही पढ़ते हैं। जो ये पढ़ते हैं बस वो अंदर वाले, बाहर वाले को निकल लेना है। तो 35 आ गया। आपको शायद समझ में आया होगा। ये देखो, केवल अगर इसको पढ़ते इंडियन एक्सप्रेस को, सिर्फ 13 पढ़ते, ये बाहर वाले करते। केवल की जब बात आए तो केवल मिक्स वाले को नहीं पढ़ते, क्योंकि जो 37 लोग ऐसे हैं, 37 जो हैं वो सकाल भी पढ़ते हैं, इंडियन भी पढ़ते हैं, तो ये मिक्स हो गए ना, इनको नहीं गिनेंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं डील। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती इतना है, मल्टीप्लाई 9 और दो संख्याओं का 18 मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या, ये तो फॉर्मूला है। LCM मल्टीप्लाई HCF इजिकल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो बस अब इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 इधर जाएगा तो 9 दूनी 18, 45 आ गया आंसर। ये तो सिंपल है, इसको करेंगे। इसमें पहले क्या बड़ा मास लगता है, मैं हर बार बताता हूँ ये तरीका। ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, इधर ही से इधर को करते हुए इधर चलते हैं। तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, हटा दो। ऑफ भी नहीं है, डिवीजन है तो डिवीजन पहले करेंगे। 6 ने 54 तो 9 आ जाएगा, प्लस 3 × 3। अब प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 + 9 इजिकल्स टू 18। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये वाला कर लेते हैं। कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नतम कोण इतना है। यदि टावर की ऊंचाई 78 मीटर है तो प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी कितनी है? अच्छा, ये कोई टावर है और प्लेटफॉर्म ये है। ये हमारा कितना का एंगल बन रहा है? 30 का। ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, अच्छा प्लेटफॉर्म भी ऊंचा है ना। देखो 18 ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, 18 मीटर, ठीक। और टावर है हमारा 78 मीटर, ठीक। यहाँ से जब यहाँ पे देखा जा रहा है तो वो एंगल है हमारा 30, ठीक। हमसे क्या पूछा है? ये पूछिए x, ठीक। तो देखो ये 18 है, ये पूरी 78 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 18 माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 60। फिर अब क्या होता है? tan थीटा इजिकल्स टू कितना होता है? tan 30 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 60/x। tan 30 क्या होता है? 1/√3। 1/√3, तो x का मान निकालने के लिए क्या आ जाएगा? √3 इधर चल जाएगा, x इधर चल जाएगा, तो 60√3 आ जाएगा आंसर। समझ आएगा इस
वीडियो पॉज करके फिर आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 100 टीचर हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो गाइस पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ए यूनियन बी, यूनियन नहीं होता वो, ए यूनियन बी, यूनियन नहीं कहेंगे इसे, इक्वल्स टू एन ए, कितना नंबर है, एन वी एन सी सी माइनस ए यूनियन बी माइनस वी यूनियन सी माइनस सी यूनियन ए माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये है ए और बी और सी जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर कितने ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं, फिर ए और बी में कितना कॉमन है उसको माइनस करते हैं, बी और सी में कितना कॉमन है वो माइनस करते हैं, सी और ए में कितना कॉमन है, और ए और बी और सी में कितना कॉमन है। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर क्रिकेट खेलते हैं टोटल बच्चे इतने 100, इतने सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, मतलब सिर्फ नहीं टोटल, इतने टोटल क्रिकेट खेलते हैं, इतने टोटल फुटबॉल खेलते हैं, इतने टोटल टेनिस खेलते हैं, इतने ये हैं कि फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं, इतने टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, इतने क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, और इतने ये हैं कि ये तीनों गेम खेलते हैं। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अब आप आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 100 इजिकल्स टू, देखो हमें क्या नहीं दे रखा है, हमारे पास जो तीनों गेम खेलते हैं वो हमारे पास 5 दे रखा है, हमें ये एक्स दे रखा है, बस ये जो है वो हमें एक्स निकालना है। एक्स निकाल लेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि टेनिस और फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, सिर्फ केवल, तो एक ये तो 13 केवल, और इधर ये 12 केवल, बाकी सब तो ऐसे हैं, कुछ ये भी खेलते हैं, कुछ इधर के भी खेलते हैं, और जो इनके बीच में जो है ये एक्स हमें निकालना है, प्लस एक्स, तो ये तो हमारा 25 हो गया, प्लस एक्स हमें निकालना है, तो एक्स उस फॉर्मूले से निकलेगा जो दोनों खेलते हैं। कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलेंगे, वो हमें नहीं पता। बाकी ये जो है इधर ये क्रिकेट वाले हैं ना, तो क्रिकेट वाले जो खेलते हैं उनको हमें नहीं काउंट करना है, तो ये इतना वाला नहीं काउंट करना है, इतना हमें नहीं काउंट करना है। इसके बाहर जो दिखेगा वो हमारे क्रिकेट और टेनिस के हैं, तो मतलब टेनिस और फुटबॉल के हैं। ठीक है, इस क्रिकेट वाले इधर हैं जो हमने हटा दिए। अब मैं वो फॉर्मूला लगा देता हूँ, फॉर्मूले से हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 100 तो हमारे टोटल है, इजिकल्स टू 100 हमारे टोटल है। अब इसमें से माइनस कौन से करेंगे हम, ए वाले कितने टोटल, 13 और 10, 13 और 10 23 और 5 28 टोटल ए के हैं, प्लस इसके कितने हो जाएंगे 10 और 10 20 और 20 5 25, 25 और 12 37 ही हो गए, प्लस इधर के वाले भी गिन लेते हैं, इसके गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 12 24 और 5 24 और 5 29 और ये हो जाएगा हमारा एक्स, 29 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि x इधर इसमें भी काउंट होगा ना 28 वाले में, तो इसमें भी, तो एक इसका x 2x हो गया, एक बार x इधर काउंट होगा, एक बार x इधर काउंट होगा, तभी तो हमें x मिलेगा। अब माइनस कर देते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है 10 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे और x यहाँ पे, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 और माइनस एक्स माइनस 5। अब इसमें से हम x निकाल दे रहे हैं, देखो x हमारा यहाँ से ये कटेगा तो ये 1 बचेगा, ठीक, ये और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 27, ये कट गया, माइनस का 27 अगर यहाँ से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा और प्लस x बचेगा। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, ये और 2 मिलके बनेगा 30 और 37 कितना हो जाएगा हमारे पास 67। अब 67 100 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 67, कितना आ गया हमारे पास 33। तो x इतने लोग हैं, जो x हमारे पास आया वो 33 लोग हैं जो हमारे टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बात समझ आई, 33 लोग ऐसे हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब क्वेश्चन हो जाएगा 33 लोग ऐसे हैं, अच्छा 25, आंसर कितना हमारे पास 25 प्लस 13 आना चाहिए था, 1 मिनट 33 क्यों आया, कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि हमारा ये 13 है ये 12 है, तो 12 प्लस 13 इजिकल्स टू, अच्छा ठीक यहाँ से हो जाएगा हमारा 33 ऐसे लोग हो गए ना हमारे पास जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, हमें क्या पूछा है, टेनिस और फुटबॉल ही खेलते हैं बस, और जो 5 लोग हैं ना ये पाँच भी तो ऐसे हैं जो टेनिस और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक, तो इसमें भी प्लस कर देंगे 33 और प्लस
ये हमारा 38। हम इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और देख लीजिए, इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये पूछ लिया है इसमें। ये ग्रुप डी लेवल का नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल के पेपर है मतलब ये क्वेश्चन है। आप शायद समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इसको हम लास्ट में और मैं डिटेल में बता दूंगा। मैं तब तक दूसरे क्वेश्चन बता दूँ जो ईजी हैं बाकी सब। स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50, जितने इसके डिजिट होंगे उतने ही वैल्यू। और इसका स्थानीय मान क्या बताएगा, इसके पीछे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 0 में से 0 गया, 5 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4। देखो स्थानीय मान क्या होता है, वही डिजिट लिखेंगे और उसके पीछे कितने डिजिट हैं उतने 0, उसका स्थानीय मान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं। 11 से भाज्य होने के लिए क्या करना पड़ता है हमें बताइए। ऑड नंबर वाले कितने हैं, 7 + 6 + x, ठीक। माइनस कर देते हैं, 3 + 4 = 0 हो या फिर 11 हो, यही होना चाहिए। डिजिट है ना एक, बस डिजिट ही आएगी। कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 में से 7 गए तो x + 6 बचेगा, x + 6 बचेगा, x + 6 = 11 आएगा। अगर हम x + 6 = 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू तो -6 आ जाएगी। -6 आ ही नहीं सकती, यहाँ डिजिट है ना, -6 डिजिट कैसे लगेगी यहाँ पर रख के, तो क्या करेंगे 11 ही करेंगे। तो x की वैल्यू 11 में से 6 गए तो 5 बचे, तो 5 यूनिट आएगा। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला बहुत ठीक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 15 टेस्ट होते हैं। 15 टेस्ट में क्या होता है, जो सुबीर है उसका कितना है हमारे पास, 29 औसत है, एवरेज है, ठीक है। लेकिन जो रुचिरा है ना उसका 27 है। कितना कम है, 2 कम है। 2 कम कितने में है, अभी उसने 11 ही टेस्ट दिए हैं, 11 टेस्ट में ही उसके 2 कम है, 2 यूनिट 2 कम है 11 में, ठीक है गाइस। तो 11 में 2 कम है तो पूरे मार्क्स कितने कम हो गए होंगे, 22 मार्क्स कम आए होंगे उसके। 11 पेपर थे, 15 पेपर थे ना, ठीक। तो 2-2 एक-एक टेस्ट में कम आते होंगे तभी तो एवरेज कम हुआ है। तो 11 मतलब 22 तो यही कम हो गए। फिर ये कह रहा है कि इसको शेष 4 जो हैं उतने टेस्ट में कितने नंबर लाने चाहिए कि 29 हो जाए, उसके बराबर हो जाए एवरेज। तो देखो अगर ये होता, जो ये सुबीर है इसने 4 टेस्ट में कितने बनाए होंगे, 29 29 29, कितने बनाएंगे 29 29 29 टोटल। तो ये इसका कितना टोटल हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगा 3, 9 दूनी मतलब 4 दूनी 8 और 3 11, इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर इसका 29 होता तो मतलब इसको तो इतने तो पहले ही थे, इतने लाने पड़ते। इतने लाने, अगर ये 22 मार्क्स और लाती तो इसका एवरेज भी 29 रह जाता अभी 11 के बाद ही, 11 टेस्ट के बाद भी। तो उसको अभी इतने मार्क्स और लाने पड़ते, तो टोटल मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, 138 138 मार्क्स, 138 मार्क्स टोटल में लाने पड़ेंगे। कितने टेस्ट बचे हैं, 4, एवरेज निकाल देते हैं। एक टेस्ट में कितना निकालना पड़ेगा फिर उसे, 4 3 12, 1 18 आ जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 5 20, मतलब उसको हर टेस्ट में 34.5 नंबर लाएगी तो उसका एवरेज क्या होगा, 29 पहुँचेगा इसके बराबर। क्योंकि उसका जो 27 एवरेज है वो 11 टेस्ट में आ गया, मतलब इसका 11 दूनी 22 नंबर तो 11 टेस्ट में कम आ गए। तो 22 नंबर तो ये लाएगी पहले, फिर 29 के एवरेज के हिसाब से 4 टेस्ट वाले ये लाएगी। तो इन दोनों का सम करके फिर एक टेस्ट का हम एवरेज निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार की वैल्यू है जो वो हर साल 10% कम होती है। 10% का मतलब क्या है, 1/10, 1/10 का मतलब है वो 10 से 9 हो रही है हर साल वैल्यू। तो 4 साल बाद कितनी होगी, तो इसका 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 की पावर कर देंगे। इसकी 4 की पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 0, और 9 की 4 की पावर करेंगे तो 81 × 81, 81 का स्क्वायर क्या करेंगे, 9 में 81, 9 में 81 हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 81 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 01 8 2 8 64, 8 कम 8 2 16, इसमें प्लस करेंगे तो 1 6 5 6, यह आया 65 61, यह आया 65 61 आया। तो ये कह रहा है कि देखो तो फिर क्या हो रहा है, मतलब ये 10,000 पे 65 61 इतनी हो जा रही है वैल्यू, अब इसकी इतनी कीमत हो जा रही है। तो ये पूछा है गिरावट कितनी आएगी। गिरावट के लिए हमें इसमें से इसको माइनस करके देखना पड़ेगा कितनी गिरावट आई। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से
6 गया 3। इतनी गिरावट आई कितने पे? 10,000 पे। इसका परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ये 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगाए, 34.39। आपको शायद समझ आया हो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा गाइज। ये वाला जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लग गया है, क्योंकि 10% कम हो रहा है, मतलब ये 10 से 9 हो रही है वैल्यू। 4 साल थे तो 4 पावर हो जाएगी, 6 साल होते तो 6 पावर हो जाती, 2 साल होते तो 2 पावर हो जाती। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट का करते हैं, ये फॉर रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है, साइंस का है, रीजनिंग का है, ये वाला कर लेते हैं। इसमें क्या है देखो, 1 + tan थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है वो याद कर लो, cot थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब sec को क्या लिख सकते हैं cos, और कोसेक को लिख सकते हैं sin। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये नीचे जाएगा तो cos हो जाएगा cos स्क्वायर। अब कॉट को अगर हम चेंज करेंगे साइन और कॉस में तो क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन। देखो एक साइन से एक साइन कटेगा तो एक साइन बचेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा तो एक कॉस बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो मतलब tan थीटा आंसर है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको सोच समझ के करेंगे तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है क्वेश्चन को, लेकिन ट्रिक से मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये है हमारा डिस्टेंस, ए यहाँ से चला, ये बी से चला। ये मान लो ये बहुत तेज़ चल रहा था तो ये यहाँ पे पहुँच गया, और ये जो ए था वो धीरे चल रहा था वो यहाँ पे पहुँचा, तो ये यहाँ पे मिल गए, ठीक है, सी पॉइंट पे। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पे चला और ये यहाँ से चला, जब मीटिंग टाइम होता है ना, मीटिंग टाइम जब कोई मिलने आते हैं ना, तो टाइम तो सेम होगा ना, बस क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा थी इसकी स्पीड कम थी, लेकिन टाइम तो सेम था ना। 2 घंटे ये चला तो 2 घंटे ये भी तो चला। बात समझ आ रही है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे मिले, इसके बाद इसको यहाँ जाने में क्या लगा है, 2.24 घंटे लग रहे हैं, और फिर इसको यहाँ से यहाँ जाने में क्या कितना टाइम लग रहा है, वो 7.5 घंटे लग रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बात आपको शायद समझ आ गई होगी। तो जब भी इस तरीके का मीटिंग टाइम होता है, इसका फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू √ टाइम 1 × टाइम 2। अब हम इसको निकाल देते हैं। √ क्या करेंगे, 27 है, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 अपॉन 10 ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 75 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, अपॉन 10 लिख सकते हैं। देखो 1 3 ये बाहर आ जाएगा, 1 3 ये आ जाएगा, 1 3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 5 अपॉन 10 है, तो ये 10 आ जाएगा एक बाहर। अब क्या करेंगे, 3 3 9, 9 5 45, 45/10, तो क्या हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर गाइस। ये ट्रिक है, याद कर लो, मीटिंग टाइम जब भी पूछे किसी से तो उसको इस तरीके से करना है, रूट निकाल के। क्या दे रखा है इसमें, द्विघातीय करणी में दर्शाएं। द्विघातीय करणी मतलब है इसका √2 वाले में दर्शाएं, मतलब इसको पावर 1/2 करके कर दें, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × x × 1 x + 1 की फॉर्म में कर सकते हैं इसको एक्सप्रेस। इसको अगर हम यहाँ से 3x कॉमन लें तो x + 1 बचेगा इधर, तो ये फॉर्म आ गई। ये किसका फॉर्मूला है, x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब होल क्यूब हो गया तो इसकी पावर अपॉन 2 करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 भी तो करना पड़ेगा। मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, x + 1 का होल क्यूब आया। अब हमें क्या करना है, द्विघातीय करणी में बदलना है। तो द्विघातीय करणी का मतलब है 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x + 1 पावर 6/2। अब इस 2 को हटाने के लिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे बस, की पावर 6। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है गाइस, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक घनमूल की स्थायी एकांक पे उपस्थित, मतलब अगर हम कोई संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं, उसमें जो इकाई का स्थान था वो नंबर में भी इकाई का स्थान था होगा। जैसे
जैसे 6 है, ठीक, 6 का क्यूब कितना होता है 216, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ऐसे कितने नंबर हैं ये पूछा है। अगर हम यहाँ पे 10 करें, 10 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ ऐसे 1 करें, 121 का करें, 1331, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। ऐसे कितने नंबर होंगे। 4 का करें, 4 का क्यूब तो 64, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। 5 का करें तो 5 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 125, 625, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 ये हो गए। और 9 का करें तो 9 में भी 9 आता है लास्ट में, 9 में क्या सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 फिर से आ जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो जाते हैं टोटल। आप इसको आंसर को याद भी कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी नगर की जनसंख्या है 12,000, यदि जनसंख्या दर इतनी बढ़ती है तो 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। वही सेम CI वाला फॉर्मूला, देखो इतनी बढ़ती है ना, तो 15% का मतलब कितना हो गया, पहले वो देख लेते हैं। 5 3 15 और 20, तो बढ़ती हैं तो प्लस कर देंगे, अगर घटती है तो माइनस कर देते हैं। देखो अगर घटती तो 20 से 17 हो जाती, अगर बढ़ती है तो 20 से 23 हो जाएगी। बात समझ आ रही है गाइस, 20 से 23। अब देखो 2 वर्ष हो रहे हैं, इसमें 2 वर्ष पूछा है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 529 हो जाएगी, शायद मैं करेक्ट हूँ तो। 3 3 9, 2 दूनी 4, मैं निकाल ही लेता हूँ ना इसका स्क्वायर। 3 3 9 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इसमें जोड़ देंगे। 12 का इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 925, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये समझ आ रही बात। अब इस 400 की वैल्यू हमारे पास इतनी है, देखो अगर हमारे पास इस गांव की जनसंख्या 400 होती तो 15% बढ़ती, अगर हर साल तो इतनी हो जाती 2 साल बाद। लेकिन हमारी जनसंख्या 400 थोड़ी है, ये है 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो कटेंगे, 4 3 12, एक की वैल्यू 30 आ गई। तो इसकी वैल्यू भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका ये 30 गुना है ना, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 9 3 27 का 7, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 5 15, 15,870, 15,870। समझ आएगी बात। देखो गाइज 2 ट्रेन हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो देखो जब जब 2 कोई ट्रेन आपस में एक अपोजिट साइड में आती हैं, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाती हैं। स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती हैं, ये याद कर लो, रिलेटिव स्पीड। अब जब अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही हैं तो प्लस, और एक ही डायरेक्शन में जा रही तो माइनस। अब वो एक दूसरे को पास करती हैं, मतलब वो दोनों की दूरी को पास करती हैं। दूरी कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये प्लस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 का 0, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 280 मीटर हमारे पास दूरी हो जाएगी। और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, टाइम 7.2। तो फिर हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू क्या देता है, स्पीड देता है। ये स्पीड क्या होगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों की प्लस यूनिट। ये भी संयुक्त गति पूछ रहे हैं, संयुक्त गति क्या हो जाएगी, संयुक्त गति ये हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 9 8 72, 9 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, चलो 2 से जाते हैं, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 14, और कितना जाएगा, 6 छंग 36, 18 से करके 18 जाएगा नहीं जाएगा, 6 छंग 36 से जाता है, 6 2 नहीं 12, 6 से नहीं जा रहा, 18 से जाएगा, 700। अब इसको और काटते हैं, 1 मिनट, काटने में दिक्कत आ रही है। हम इसको अगर प्लस करेंगे तो 100 और 100 ये हो जाएगा 280 मीटर, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो 72 इतने सेकंड है। किलोमीटर में पूछा है ना, किलोमीटर में पूछा है ना, तो ये हमारे पास मीटर है और ये हमारे पास सेकंड है। तो ये हमारे पास जो ये आ गई, जो हमारे पास स्पीड आ गई ना, अब स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड, ठीक। अब हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो सब किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर होना चाहिए यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से कट जाएगा 18 चौक 72 और 5 से ये कट जाएगा, 4 से, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो हो जाएगा 700, 700/5। तभी तो मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा, 700/5 और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 चौक 20, 140 किलोमीटर पर आवर भी होना चाहिए यहाँ पे, पर आवर, सब में पर आवर।
ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में थे, इसलिए हमें उसको स्पीड में किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ा। ये भी कर लें। किस चीज़ का क्वेश्चन है ये? एक विशिष्ट परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए। गणित, ये वही वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंपल वही वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं चलो सीधे। 200 इजिकल्स टू, डिजिट फिर नहीं मिट जाएंगे, नीचे करता हूँ, यहाँ करता हूँ। 200 इजिकल्स टू कितने डिजिट हैं? गणित में अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, यहाँ पे अनुत्तीर्ण, यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण, और यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण, और सब में अनुत्तीर्ण। इसमें भी, अरे इसमें भी उत्तीर्ण। हमें थोड़ा पहले इसको डाटा को चेंज करना पड़ेगा। ये देखो 100 अगर उत्तीर्ण है तो 100 ऐसे होंगे जो तीनों में अनुत्तीर्ण होंगे। होंगे, एक मिनट। 100 छात्र सभी 3 विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे? तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी पहले हम लास्ट को कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे, ठीक है? इसमें हमें डाटा चेंज करना पड़ेगा हल्का सा। कितने क्वेश्चन बचे हैं? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 61, ठीक है। 61 को हम लास्ट में देखते हैं, टाइम कम है ना हमारे पास, पहले इसको कर लेते हैं, उसको कर लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कौन सा नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा और हमेशा शेष इतना बचेगा? शेष जब भी बचे उसको प्लस कर दिया करो, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, देखो 24 से 48 कटेगा तो 24 लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि 24 48 में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जो नंबर 48 से कट जाएगा वो 24 अपने आप कट जाएगा, इसलिए छोटा नंबर अगर डिजिट काट रहा है उसी में तो उसकी कोई लेने की दिक्कत नहीं है। ये जाएगा हमारे पास 8 बार में, ये जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 24 बार में। देखो 24 इसके अंदर ही था, ठीक। फिर से 2 बार में जाएगा तो ये 4 बार में, ये 15 बार में, ये 12 बार में। फिर 4 बार में जाएगा तो ये 1 बार में, ये 15 बार में, ये 4 तियां बार में। ये 3 बार में जाएगा तो ये 5 बार में, एक 1 बार में, 5 तियां 15, चौका 60, दूनी 120, 120 दूनी 240, तो हमारे पास 240 नंबर आया। 240 का ही मल्टीपल होगा। अब देखो 240 के आसपास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका हम डबल करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 480। 480 के आसपास सारे ऑप्शन है तो इसमें +11 कर देंगे तो 491 हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन की अप्रोच रखनी चाहिए करें। रीजनिंग का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पिछले सेट नंबर 1 में आ चुका है। 50 पैसा आंसर होगा इसका। फिर भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। कह रहा है देखो 200, एक वर्ष में 200 रुपये के लिए 10% ब्याज जाता है, तो 10% कितना हो जाएगा? 200 का मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 जीरो कटा, कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो गया, ठीक है। 20 रुपये हमारा इससे हो गया साधारण ब्याज से। अब हम उससे निकाल ले रहे हैं एसआई वाले। एसआई जो है वो अर्धवार्षिक है, देखो अर्धवार्षिक है, लेकिन जो हमारा पास 10% था ये वार्षिक था ना रेट, तो हमारा रेट भी कम हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा ना रेट, 5% हो जाएगा। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 से 21 हो रहा। अब एक साल के अंदर दो बन जाएंगी ना, एक साल के अंदर ही था ना निवेश, एक साल के लिए था, तो एक साल में 2 यूनिट बन जाएंगी, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका। ये कितना हो जाएगा? 400 से 441 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास 200 है, लेकिन हमारे पास 200 ही है, ये 400 तो इसका आधी यूनिट हो गई ना। अगर हमारे पास 400 रुपये होते तो 441 होते, लेकिन 200 रुपये है ना, ये भी आधा तो ये भी आधा, तो कितना हो जाएगा? 220.50, 220.50 हो जाते। 200 का 220.50 हो जाते। तो हमारा जो पहला था वो 20 निकला, और इसका कितना निकला? 20.5, क्योंकि 220.5 हो रहा था ना, तो 0.5 हो रहा है। 0.5 की वैल्यू कितनी होती है? इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले सेट में बता रखा है। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे सारे सेट देखे होंगे तो हमें इस क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक ट्राइंगल है, उसके 3 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब 2 पॉइंट दे रखे हैं, और जो केंद्र है उसका मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या है? 0,0, ठीक है। तो केंद्र बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? 0 = x1 + x2 + x3/3, और दूसरा y भी 0, तो y = कितना होता है? y1 + y2 + y3/3, तो 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? -3 + 0 + x3 = 0, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ऐसी y3 की निकाल लेते हैं। y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2 - 1 = 1,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3,1 ये आ गया। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा पूछा है तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ये हो जाएगा, अल्फ़ा ये हो जाएगा बीटा। तो 3 दूनी 6 -1 5 आंसर आ जाएगा। आपको शायद ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो ये मैं इस तरीके क्वेश्चन ये बता रहा हूँ। देखो ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो एक पॉइंट ये दे रखा है ये पॉइंट, और इसका ये दे रखा है, इसका हमें पता नहीं है x1 और y, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास 0,0 दे रखा है बस। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट इजिकल्स टू क्या होता है, ये x1, x2 प्लस x3, ये ट्राइंगल हो गया ना, ये x, y, ये x2, y2, x3, y3 ये होते हैं ना। तो जो मिड पॉइंट होता है ना y, x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये फॉर्मूला होता है, ये y का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके कितने वास्तविक शून्य होंगे? वास्तविक शून्य के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक शून्य हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या होता है, एक रियल रूट होता ही है, कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही जो भी क्यूब में होगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा, वो 11th का टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसका क्या करेंगे हम, देखो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 -1 +2, तो ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई, 0 आना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा। अगर -1 करेंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया, मतलब -1 इसका एक रूट तो है। -1 अगर इसका रूट है तो -1 से अब इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो -1 अगर रूट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x+1। x+1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x³ - x² + 2, इसको अब डिवाइड करना आता होगा आपको गाइज, तो मैंने इसको डिवाइड करके रखा है। मैं इस वीडियो में डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैंने कॉपी में लिख रखा था, किधर गया, मैंने कॉपी में डिवाइड करा था इसका भी। 1 मिनट गाइज, कहाँ गया, ये रहा। इसका जो आया हमारे पास x² - 2x + 2 आया। आपको अगर डिवाइड करना नहीं आता तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचा। अब देखो गाइज, यहाँ +2 आई है, मैं इसको अलग उस पर लिख देता हूँ। तो हमारा एक रूट तो ये हो जाएगा x+1, और दूसरा क्या हमारा हमारे पास x² - 2x + 2 है। देखो एक तो पक्का ही है, हम बाकी दूसरे सर्च कर रहे हैं कि और हो सकता है नहीं हो सकते। वास्तविक शून्य के लिए हमारा जो b² - 4ac है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम b² करें तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4ac का मतलब हो जाएगा -8। इसका मतलब हमारा आया -4। -4 तो 0 से छोटा है, मतलब इसका जो रियल रूट है ही नहीं, इसका रियल रूट है ही नहीं, बस हमारे पास एक 1 रियल रूट है। आपको गाइस समझ आ गया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। आप मेरी बात ध्यान कर लीजिए, जो भी हमारे पास अगर इसको अगर हम डिवाइड किया तो x+1 था, क्योंकि 1 तो इसका रूट है ही, -1 जो है एक रूट रियल रूट तो है ही। रियल का मतलब ये रियल नंबर है, बाकी इमेजनरी होते हैं आयोटा, ठीक। तो जो हमारे वो ये आए थे x² - 2x + 2 था = 0। इसको रियल रूट देने के लिए हमारे पास जो b² - 4ac अगर हम करें तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तब रियल रूट देगा। लेकिन जो हमने करा वो -4 आया, -4 तो 0 से छोटा है, तो इसका रियल रूट है ही नहीं। हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, x+1 का स्क्वायर x² - 2x + 2, ये = यही आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी इक्वेशन। हमने ये x+1 बाहर निकाला तभी तो यहाँ स्क्वायर आया। गाइस समझ आया? इसका हमें एक भी रूट नहीं है, इसका एक रूट है, तो बस एक रूट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो सेट बहुत लंबा जा रहा है। एक खोखले सिलेंडर की बाहरी व्यास इतनी है और अंदरी व्यास इतनी है, तो खोखले सिलेंडर का भार कितना होगा? भार पूछा है, डेंसिटी दे रखी है, वेट = कितना होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। वेट = मास इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, मास और वेट एक ही बात है, ठीक। तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम = कितना होता है, पाई। वॉल्यूम क्या होता है, πr² h होता है ना, तो h तो ये है ही, और r1 का स्क्वायर - r2 का स्क्वायर ये होगा। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 22/7। लंबा कितना है हमारे पास, 42 का। r1 कितना है हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 8 और ये बचेगा हमारे पास 6, तो ये आएगा 64 - 36।
यह है R1 का स्क्वायर, 7 छंग 42, और यहाँ से 64 में से 36 गया तो कितना बचा, यहाँ बचा 28। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे R1 का स्क्वायर, यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 28 आएगा। देखो यहाँ 14 बचा और 14 ये बचा, 14 दूनी 28 ये रहा। तो हमारे पास कितना रहा, 22 × 6 × 28। ये तो हमारे पास वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया। और हमारे पास डेंसिटी इक्वल्स टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 22 × 6 × 28, 22 × 6 × 28। ठीक, ये हमारे पास केजी में है और ये हमारे पास ग्राम में है। तो हमें इसको पहले हम इसका वेट निकाल लेते हैं। मास क्या हो जाएगा, देखो मास इज इक्वल्स टू कितना होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम तो हमारे पास ये है और डेंसिटी कितनी है 10। अगर हम, अब ये जो हमारा आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी 36 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, या हालांकि उसको पूरा छोड़ देता है, कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ता है ए को। ठीक, जो वी है हमारा पास, तो वी उसको 54 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अगर ए उस कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, तो कार्य खत्म होने से पहले कितने दिन पहले ए ने छुट्टी ले ली थी। तो पहले हम इसका क्वेश्चन का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 18 बार 27, 24, 2 9 बार में, 27 बार में, 3 बार में, 9 बार में और 4 बार में, फिर 3 बार में, 3 बार में, 4 बार में। ठीक है, तो 3 और 4, 3 4 3 12, 3 36, और फिर 2 दूनी 4 3 12, 12 × 36, 12 × 36, 432। तो 432 तो हमारा वर्क आ गया। ए और बी कितना यूनिट काम कर रहा है हमारे पास, 12 यूनिट। और ए अकेला कितने दिन में काम कर दे रहा है, 48 दिन में। कितना हमारे पास 432 है ना, 432 को डिवाइड करेंगे 48 से, तो हमारे पास बचेगा 9 यूनिट। तो यहाँ से बी कितना काम करेगा, 3 यूनिट, क्योंकि ए जब 9 यूनिट कर रहा है तो बी यहाँ 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3 यूनिट। ठीक, बी का हमारे पास टाइम वर्क हमारा निकल आया, ए और बी का यूनिट भी निकल आया। तो अब देखते हैं, देखो जो ए हमारा काम करेगा वो, मतलब ए और बी दोनों काम कर रहे थे तो 24 दिन में हुआ था, लेकिन ए ने जो किया था काम छोड़ दिया था। अगर ए ने x दिन काम किया था तो बी ने 54 दिन काम किया था। बी जो है वो हमारा, उसने तो पूरा ही दिन काम किया, 54 दिन। हमारा ए का कितना, ए यूनिट कितना यूनिट काम कर रहा है हमारे पास, 9 यूनिट, और बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। ठीक है गाइस, तो ए हमारा कितना काम करेगा, 9x यूनिट, और बी कितना काम करेगा, प्लस 3 × 54 यूनिट, इजिकल्स टू कितना यूनिट काम किया था हमारे पास, 432 यूनिट टोटल काम था। अब इससे हम निकाल देते हैं, 9x इजिकल्स टू 432 माइनस 3 चौक 12, 5 3 15 और 1 16, 162। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 का 0, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 270, 9 3 27। एक्स का कितना मान आ गया हमारे पास, एक्स का हमारे पास मान आ गया, 1 मिनट मार्कर ऑन कर लेता हूँ। एक्स का हमारे पास मान आ गया 9 3 27 था ना, 30 मान आ गया। मतलब जो एक्स है उसने कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया, लेकिन काम जो हुआ था वो कितने दिन में हुआ था, 54 दिन में। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्स ने काम होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया काम, तो x - 3 यहाँ 24 दिन पहले छोड़ दिया था काम। गाइस आपको शायद क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 30% लाभ कमाता है इतने पर बेच के, मतलब एक 30% लाभ का मतलब है 130% पे का वैल्यू कितनी है, इतने रुपए है। तो उसमें क्रय मूल्य पूछा है, यानी सीपी पूछा है। 130 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू क्रय मूल्य 100% होगा, क्योंकि 100 क्रय मूल्य प्लस लाभ 30 है, तभी तो हमने
SP बना है 130%, 130% हमारे पास इतना था, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 130 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, 13 तियाँ 39, 13 चौके 52, 3400 वैल्यू आ गई। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी काल्पनिक भाषा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि किस बार सभी विद्यालयों के उत्तीर्ण प्रतिशत 60% से अधिक है। 60% से किस में अधिक है? देखो इसमें 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, ये भी 60 नहीं है, इसमें सबसे 60 है 2015-16 में। 2015-16 में सभी के 60% से ऊपर है, 2015-16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया ये। अब वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 65 वाला क्वेश्चन जो हमने बीच में छोड़ दिया था, वरना आप कहोगे कि क्वेश्चन आया नहीं मास्टर को। वो ऐसे ना लेंथी क्वेश्चन थे तो थोड़ा आराम से करेंगे लास्ट में। अब कहाँ गया क्वेश्चन 65? ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सब अनुत्तीर्ण वाले कर लेते हैं पहले। देखो क्या कह रहा है, 200 जो विद्यार्थी थे वो उपस्थित हुए थे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो 200 छात्र उपस्थित हुए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें लास्ट में दे रखा है 100 छात्र सभी 3 विषयों में उत्तीर्ण है, तो हम उत्तीर्ण टोटल निकाल लेते हैं। मैथ्स में 80 अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने होंगे 120, इसमें 160 उत्तीर्ण है, और इसमें कितने हैं हमारे पास 30 अनुत्तीर्ण है, तो कितने हो जाएंगे 170 इसमें अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो टोटल उत्तीर्ण वाले मतलब पास बच्चे वाले काउंट कर लेते हैं। टोटल तो हमारे 200 बच्चे थे, लेकिन पास वाले कितने, क्योंकि हमारे पास पास वालों को सारा आंकड़ा मिल गया है। तो वही वाला फॉर्मूला AB यूनियन C, ये वाला फॉर्मूला वाला जो मैंने लास्ट पीछे बताया था, उसी इस फॉर्मूले से इसको करेंगे। तो देखो 160, 120 मैथ के हो गए, 160 इसके हो गए, 170 इसके हो गए, ठीक है। माइनस कितने करेंगे, जो दोनों में उत्तीर्ण है, दोनों में कौन कौन से उत्तीर्ण है, देखो 30 ये है, माइनस 15 ये है, माइनस 10 ये है, माइनस 100 ये है, सब में इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास टोटल पास की। हमें अनुत्तीर्ण चाहिए ना, तो टोटल में से पास वाले माइनस कर देंगे। तो 120 और 160, 280, 280 और 170, 280 और 170 हो जाएंगे 300, 400, 450। एक मिनट, देखो 100 100 100 300 तो ये डायरेक्ट हो गए, 380 ये हो गए, 80 और 70, 80 और 70, 150 ये हो गए, 80 80 160 हो गए ना, तो 150 ये हो गए, ठीक है। माइनस कितने करेंगे, 40 और 15, 40 और 15, 40, 15, 55, 155 इसमें से माइनस करेंगे, 1 मिनट 155 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास कितना बचेगा, इसमें से 5